इन ए मिक्सचर ऑफ 120 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:3। तो देखिए यहां पर अपन को मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर दे रखा है जिसकी टोटल क्वांटिटी 120 लीटर है और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 2:3। तो यहां पर मैं सबसे पहले मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकाल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि 2:3 है, दैट मीन 2 + 3 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 120। 5 से अगर आप इसको काटोगे तो 24 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24। तो मिल्क जो है वो हो जाएगा 24 दूनी 48 लीटर और वाटर जो है वो हो जाएगा 24 दिए 72 लीटर। अब यहां पर अपन ने क्या करा, 40 लीटर मिक्सचर निकाला लेकिन फिर 40 लीटर मिल्क भी ऐड कर दिया। तो सबसे पहले 40 लीटर मिक्सचर जो निकलेगा वो 2:3 के रेशियो में निकलेगा। तो सबसे पहले 2:3 रेशियो अगर आप लेंगे 40 लीटर का, तो फिर से 2 + 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 5 का 8 बार में। तो 8 दूनी 16, मतलब 16 लीटर तो मिल्क निकला और 8 दिए 24 लीटर वाटर निकला। लेकिन अपन ने 40 लीटर मिल्क ऐड किया, तो यहां पर आप 40 लीटर मिल्क भी ऐड कर दीजिए। तो देखिए 8 में से गया 2, 4 में से गया 3, 3 और 4 7। तो जो अब मिल्क है वो हो गया 72 लीटर और वाटर की अगर मैं बात करूं तो 12 में से 4 गया, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 48 के बराबर। तो अब यहां पर आप देखिए जब आप नेक्स्ट टाइम 40 लीटर निकालेंगे तो वो 72 रेशियो 48 के, मतलब 72 48 के रेशियो में निकलेगा। 72 48 क्या हो गया, एक तरीके से इसका रिवर्स हो गया। मैं बोल सकता हूं कि 3:2 बन गया। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं अब 40 लीटर निकालूंगा तो पहले 16 लीटर मिल्क निकला था लेकिन अब 16 लीटर वाटर निकलेगा, और पहले 24 लीटर वाटर निकला था तो अब 24 लीटर मिल्क निकलेगा, बिकॉज रेशियो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो अब यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि 40 लीटर मिल्क मिला रहे हैं, तो फिर से 40 लीटर मिल्क मिलाया आपने। तो यहां पर ये जो टोटल मिल्क आपके पास बचा वो 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 4 और 4 8। तो जो टोटल मिल्क आपके पास बचा मिक्सचर में वो बचा 88 लीटर। और अगर वाटर की बात करें तो 8 में से गया 2, 4 में से गया 3, 32 लीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास।